गुफ्तगू आइस ब्रेकर गेम स्टार्ट। विद्या प्रवेश के तीसरे हफ्ते के पहला वक्फा सलाम पयाम और गुफ्तगू, जहाँ पर आइस ब्रेकर गेम रखा गया है। मैं बोलूँगी, आपको सुनकर करना है। ओके, 1 2 विद्या प्रवेश के तीसरे हफ्ते का दूसरा वक्फा मेरा वक्फा, जहाँ पर बच्चे मुअल्लिम की हिदायत की तकमील करते हुए कोशों पर काम करेंगे। वालेकुम बच्चों। विद्या प्रवेश के तीसरे हफ्ते के तीसरे वक्फे में यहाँ पर बच्चे नमूनों को समझते हुए, देखते हुए आगे के नमूनों को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, यानी नमूना जात तैयार करना इस सरगर्मी का नाम है। सीधा आप आओ। यहाँ पर हमने नमूने तैयार किए हैं। तो इसे आपको किताब में भी पेज नंबर 9 के अंदर इस तरह से मौजूद है। एक काम आपको यहाँ पर भी करना है, जिस तरह से यहाँ पे शेप्स बनाए गए हैं, इसी तरह से आपको भी शेप बनाना है। ओके, विद्या प्रवेश के तीसरे हफ्ते की तीसरा वक्फा, जहाँ पर एदाद शनासी करनी है, इसके अंदर हम जो सरगर्मी कर रहे हैं उस सरगर्मी का नाम है बच्चे गिनती करेंगे और उस अदद को पहचान कर उस पर दायरा बनाएंगे। ओके, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हैं, आपको गिनना है और इसके अंदर से वो कौन सा अदद है उसे ढूंढना है और उस पर सर्कल बनाना है। चलो गिनो। गुड। 3 कहाँ पे है दिखाओ। तो सर्कल करो। वेरी गुड, क्लैप्स इनके लिए। नेक्स्ट आओ सुफिया, गिनो बेटा चूजों को। ओके, चूजों को 2 है।
विद्या प्रवेश के तीसरे हफ्ते की बुनियादी ख्वानदगी यानी 5वां वक्फा, जहाँ पर बच्चे आवाज़ को क़यास आराई यानी पहचानने की कोशिश करेंगे। फिर पहचाने हुए पहले हुर्फ से और आखिरी हुर्फ से कोई लफ्ज़ कहने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं एक लफ्ज़ कहूँगी, आपको उसका शुरू में कौन सा हुर्फ आ रहा है, कौन से हुर्फ की आवाज़ आ रही है मुझे बतानी है और उससे एक नया लफ्ज़ बोलना है। ओके, बोलो गाजर। गाजर किससे शुरू हो रहा है बेटा? चलो ग से एक नया लफ्ज़ बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट, कौवा। कौवा किससे शुरू हो रहा? क से। क से एक नया लफ्ज़ बोलो। क से। यस, क से क्या आती? किताब। क्या आता? ओके, नेक्स्ट, बादल। किससे शुरू हुआ? ब से एक नया लफ्ज़ बोलो। ब से एरोप्लेन आता। ब से शुरू होना। चलो तो से बोलो। तो से तोता। विद्या प्रवेश के तीसरे हफ्ते के 5वें वक्फे में बुनियादी ख्वानदगी, जहाँ पर बच्चों को अपनी पसंदीदा तस्वीर बनानी है और उस तस्वीर पर बात करना है। ओके, चलो बच्चों बनाओ अपनी पसंदीदा तस्वीर। सुफिया बोलो बेटा, क्या बने आप? नारंगी। ओके, नारंगी क्या करते हैं हमें? हाँ, फल, एक फल का नाम और उसको हमें खाते हैं। नेक्स्ट, आप क्या बने? गुलाब। गुलाब की कली बने, है नहीं? ओके, नेक्स्ट, आप क्या बने? अनम। सेब। ठीक है, जैसा भी हो गए, सेब बने या अनम। सेब क्या करते हैं हमें? क्या बने? अंगूर बने। क्या बने? पतंग। पतंग आप इस्तेमाल करें, कभी इस्तेमाल करिए आप पतंग। क्या करते हैं पतंग से? हाँ, कहाँ पे उड़ाते हैं? हवा में। विद्या प्रवेश का तीसरा हफ्ता, 5वां वक्फा, जहाँ पर बच्चे गीत या फिर कोई नज़्म गाकर सुनाएंगे। चलो बच्चों शुरू करो। तेरी बंदगी यही जिंदगी। हाँ, माशाल्लाह, अच्छा पढ़े। और विद्या प्रवेश के तीसरे हफ्ते की 7वें वक्फे में, जो कि कहानी का वक्फा है, तेनाली रामकृष्ण की कहानी। एक दिन राजा ने तमाम मंत्रियों को बुलाया और राजा ने कहा कि मैं आप सबको 5-5 सिक्के दूंगा, उनसे आप खुद के लिए खर्च कर लें, लेकिन उन सिक्कों को खर्च करने के लिए आपको एक शर्त है। वो शर्त ये है कि
इन सिक्कों को खर्च करने से पहले आपको मेरा चेहरा देखकर ही खर्च करना होगा। चलो अब राजा जी 5-5 सिक्के देंगे। सिक्के लेकर तमाम मंत्री अपने अपने घर चले गए। एक हफ्ते के बाद फिर से तमाम मंत्री महल में जमा हो गए। राजा ने पूछा, तो बताओ किस किसने सिक्के खर्च किए? किसी ने सिक्के खर्च किए? क्यों नहीं खर्च किए? खर्च किए? राजा को गुस्सा आ गया और पूछने लगा, तेनालीरामा तुमने मेरा चेहरा देखे बगैर सिक्कों को कैसे खर्च किया? अब तेनालीरामा कहने लगा, राजा जी आपका चेहरा देखे बगैर मैं पैसे नहीं खर्च कर सकता। इतनी बड़ी गुस्ताखी मैं नहीं करूँगा। मैंने तो आपका चेहरा देखकर ही ये सिक्के खर्च किए हैं। तो राजा ने कहा, मैं तो महल में ही रहता हूँ, तुमने कब मेरा चेहरा देखा? तो तेनालीरामा कहने लगा, राजा जी ये जो सिक्के हैं इन सिक्कों पर आप ही का चेहरा बना हुआ है। जब भी मैं इन सिक्कों को खर्च करता था तो एक बार आपका चेहरा देख लेता था, उसके बाद ही मैं इन सिक्कों को खर्च करता था। अब राजा जी हंसने लगे और तेनालीरामा की अक्लमंदी पर शाबाशी देकर फिर से बहुत सारे सिक्कों से तेनालीरामा को नवाजा। तो कैसी थी बच्चों स्टोरी? तेनालीरामा की अक्लमंदी की स्टोरी अच्छी थी? चलो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना है। ओके? हाँ, तो बच्चों बताओ राजा ने मंत्रियों को क्या दिया? सिक्के खर्च करने के लिए राजा ने क्या शर्त रखी? मेरा चेहरा देखे बगैर इन सिक्कों को खर्च नहीं करना। हाँ, एक हफ्ते के बाद मंत्रियों ने क्या किया? उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए। क्यों नहीं खर्च किए? उनका चेहरा देखे बगैर नहीं खर्च किए। नहीं कर सकते थे इसलिए वो खर्च नहीं किए। लेकिन तेनालीरामा ने खर्च किया कैसे? उन सिक्कों के ऊपर उन्हीं राजा का फोटो था। जिसको देखकर उसने पैसे खर्च किए। हाँ, तो इससे हमें क्या मालूम होता कि तेनालीरामा हाँ बहुत अक्लमंदी से तेनालीरामा ने उन पैसों को खर्च किया। बाकी मंत्री भी खर्च कर सकते थे नहीं उन्होंने? हाँ, लेकिन उन्होंने क्या करे? खर्च नहीं करे। वो समझते थे कि चेहरा देखने तक नहीं खर्च, जबकि उन सिक्कों में ही राजा का चेहरा था। तो इससे क्या हुई? राजा शाबाशी दिया कि गुस्सा करे?